हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं सी कुमार। आप लोगों का सी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ 9th का सेकंड चैप्टर है भौतिक स्वरूप, संरचना और उच्चावच। और इसका जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है यानी लाइन बाय लाइन से ऑब्जेक्टिव निकाला गया है और ये एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें भी पूछा जाता है और 9th के एग्जाम में तो खास करके तो ये पूछा ही जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्चावच का अर्थ क्या होता है? तो समझते होंगे उच्चावच का अर्थ क्या होता है। उबड़ खाबड़ होता है। क्या होता है उच्चावच का अर्थ? उबड़ खाबड़ होता है उच्चावच का अर्थ। या ऊंचाई नीचाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंचाई नीचाई भी कहते हैं उच्चावच का अर्थ। क्या कहेंगे? ऊंचाई नीचाई कहते हैं या ऊंच नीच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंच नीच भी आप कह सकते हैं, जो आपकी इच्छा वो कह सकते हैं। ऊबर खाबर कह सकते हैं, ऊंचाई नीचाई कह सकते हैं, ऊंच नीच कह सकते हैं उच्चावच का अर्थ। तो भारत में उच्चावच के कितने रूप देखने को मिलते हैं? तो 3 रूप देखने को मिलता है। कौन कौन? तो मैदान, पठार और पर्वत। कौन कौन सा भाग मिलेगा? मैदान, पठार और पर्वत। कौन कौन सा मिलेगा? मैदान, पठार और पर्वत। अब बताओ मैदान कितना भाग पर मिलेगा? मैदान बता सकते हैं कितना भाग पर मिलेगा? 43% भाग पर। 43% भाग पर क्या है? मैदान है। पठार कितने परसेंट भाग पर है? तो पठार आपका 27% भाग पर क्या है? पता है? पठार है। और पर्वत कितने परसेंट भाग पर है? तो 30% भाग पर क्या है? पर्वत है। ये भी कभी कभी डाटा भी पूछ देगा कितने परसेंट भाग पर मैदान है, पठार है और पर्वत है। तो मैदान हो गया 43%, पठार हो गया 27% और पर्वत हो गया 30%। फिर है रूपांतरित चट्टान की आयु कितना होता है? 380 करोड़। लगभग कितना है? 380। रूपांतरित चट्टान क्या होता है? जिस चट्टान का क्या होता है? रूपांतरण होता है। क्या होता है? रूपांतरण होता है। फिर है भारत के मैदानी भाग में कैसी मिट्टी मिलती है? भारत के पूछेगा मैदानी भाग में कैसी मिट्टी मिलती है। तो भारत के मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी मिलती है? आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगा। कौन सी मिट्टी देखने को मिलता है? जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगा। फिर कह रहा है विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट की अगर ऊंचाई देखा जाए कितना है पता है आप लोग को? 8848 मीटर कहते हैं, या कहीं कहीं आपको 8850 मीटर भी लिखा हुआ रहेगा। 8848 मीटर कहते हैं या 8850 मीटर कहते हैं। ये माउंट एवरेस्ट की क्या है? ऊंचाई है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल में अगर माउंट एवरेस्ट का क्या नाम है? यानी कहता है नेपाल में एवरेस्ट, एवरेस्ट मतलब माउंट एवरेस्ट का क्या नाम है? तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं इसे। दूसरा है अगला क्वेश्चन आपका, विश्व की दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सा है? यानी दुनिया की सबसे दूसरी ऊंची चोटी कौन सा है? तो केटू है। केटू के एक और नाम है, किस नाम से जानते हैं पता है आप लोगों को? इसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं केटू को। ये कहाँ पड़ता है अभी? तो ये पड़ता है आपका पीओके में। कहाँ पड़ता है? पीओके यानी पाकिस्तान वाला एरिया में, लेकिन ये भारत का ही भाग है। अब देखिए इसकी ऊंचाई अगर पूछेगा कितना है, इसकी ऊंचाई आपका केटू की ऊंचाई बता सकते हैं कितना है आप लोगों? जल्दी कमेंट में बताइए कितना ऊंचाई केटू का। तो लगभग 8611 मीटर। कितना है? 8611 मीटर किसकी ऊंचाई है? केटू की ऊंचाई यानी गॉडविन ऑस्टिन का। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार है। कौन सा पठार है? लद्दाख का पठार है भारत का सबसे ऊंचा पठार। संसार का छत किसे कहा जाता है? तो पामीर ग्रंथि को या पामीर के पठार को क्या कहा जाता है? संसार का छत कहा जाता है। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? तो तैथिस सागर में जमे हुए अवसादों से। तैथिस सागर के तलहटी में जमे हुए अवसादों से क्या हुआ है? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। हिमालय पर्वत क्या है? नया है कि पुराना है? तो क्या है आपका? नया है। मतलब अगर हम देखते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय पर्वत में तुलना करेंगे तो नया कौन हो जाएगा? हिमालय पर्वत। प्रायद्वीपीय पठार क्या है? बहुत पुराना है, प्राचीन काल का है। नेक्स्ट है आपका, हिमालय की 3 समांतर श्रेणियां कौन कौन सा है? तो हिमालय को 3 समांतर, अध्ययन की दृष्टि से 3 समांतर श्रेणी में बांट देते हैं। कौन कौन? हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। हिमाद्री कहा जाता है उच्च हिमालय। क्या कहा जाता है? उच्च हिमालय कहते हैं। और इसे महान हिमालय भी कहा जाता है। इसको हिमाचल क्या कहते हैं? मध्य हिमालय कहा जाता है। जैसे क्या कहते हैं? लघु हिमालय भी कहा जाता है। शिवालिक को क्या कहते हैं? निम्न हिमालय कहा जाता है। क्या कहते हैं? निम्न हिमालय कहा जाता है। लेकिन आपसे पूछेगा हिमालय पार की श्रेणियां कौन कौन सी है? क्या पूछेगा? हिमालय पार की श्रेणियां कौन कौन सी है? तो जस्कर, लद्दाख, काराकोरम ये है। कौन कौन है? जस्कर, लद्दाख, काराकोरम और कैलाश। हिमालय पार की श्रेणियां अगर यहाँ पूछ देगा, क्या पूछ देगा? हिमालय पार की श्रेणी।
समांतर श्रेणी देगा, सीधे हिमालय पार की श्रेणी दे दे, क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा, काराकोरम हो जाएगा, लद्दाख काराकोरम। इसके बाद क्या हो जाएगा? कैलाश भी हो जाएगा, लद्दाख काराकोरम कैलाश हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? जस्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जस्कर। ये सब क्या है? हिमालय पार की श्रेणी है। लद्दाख काराकोरम कैलाश जस्कर ये सब क्या है? हिमालय पार की आपको श्रेणी है। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सा है? हिमाद्री है। हिमालय अगर मान लीजिए एक हिमालय है तो हिमालय के सबसे उत्तर में कौन है? तो हिमालय के सबसे उत्तर में कौन सा भाग मिलेगा आपको? हिमाद्री मिलेगा। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी इसी में मिलता है, हिमाद्री में ही। सबसे ऊंचा भाग यानी हिमालय का सबसे ऊंचा भाग भी कौन है? हिमाद्री ही है। दूसरा है बृहद हिमालय किसे कहा जाता है? तो हिमाद्री को ही क्या कहा जाता है? बृहद हिमालय कहा जाता है। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा गया है? जम्मू कश्मीर को। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? जम्मू कश्मीर को कहा गया है पृथ्वी का स्वर्ग। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है, यानी कौन सी है? वुलर झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? वुलर झील है, ये याद रखना है। और ये कहाँ पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर में है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? वुलर झील है। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। वैसे जम्मू कश्मीर में दो झील है, वुलर और डल झील है। फिर देखिए श्रीनगर किस झील के किनारे बसा हुआ है? एग्जाम में पूछा जाता है। श्रीनगर जो है कौन सा झील के किनारे है? तो वो डल झील के किनारे। कौन सी झील के किनारे है? डल झील के किनारे श्रीनगर शहर बसा हुआ है। मध्य हिमालय में प्रमुख तीर्थ स्थल कौन कौन सा है? यानी अगर हम मध्य हिमालय में जाते हैं, अगर हमें कोई तीर्थ स्थल अगर है तो बताइए, तो कौन कौन सा तीर्थ स्थल है? केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, अमरनाथ है। कौन कौन है? केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ। जो हम लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं वो सब कहाँ मिलेगा आपको? मध्य हिमालय का ही वो सब भाग है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका, हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी क्या है? यानी सबसे उत्तरी तो हो गया आपका, कौन सा हो गया? सबसे उत्तरी बताइए कौन सा था आपका? सबसे उत्तरी हिमाद्री। सबसे उत्तरी क्या था? हिमाद्री। लेकिन सबसे दक्षिणी पूछेगा तो कौन हो जाएगा? शिवालिक। कौन है? शिवालिक है सबसे दक्षिणी। हिमालय के सबसे दक्षिणी में कौन सा भाग है? तो हिमालय का जो श्रेणी है वो कौन है? शिवालिक है। अब देखो कुछ है, नदी के बीच के भाग का क्या नाम? जैसे सिंधु और सतलुज नदी के बीच के भाग को क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलुज नदी के बीच के भाग क्या कहलाता है? पंजाब हिमालय कहलाता है। सतलुज और काली के बीच क्या कहलाएगा? कुमायूं हिमालय। क्या कहलाता है? कुमायूं हिमालय कहलाएगा। काली और तिस्ता के बीच क्या कहलाता है? नेपाल हिमालय। काली और तिस्ता के बीच नेपाल हिमालय। तिस्ता और दिहांग के बीच क्या कहलाता है? असम हिमालय। दिहांग मतलब क्या कहते हैं इसको? ब्रह्मपुत्र नदी। क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र। तिस्ता और ब्रह्मपुत्र भी रहता तो क्या कहेंगे? असम हिमालय भी कहेंगे। तो इसको एग्जाम में याद ही रखना, ये चारों पॉइंट एग्जाम में खूब ज्यादा पूछता है कि सिंधु और सतलुज के बीच का मैदान क्या कहलाता है? पंजाब। सतलुज और काली के बीच का मैदान क्या कहलाएगा? कुमायूं। काली और तिस्ता के बीच क्या कहलाएगा? नेपाल। तिस्ता और दिहांग के बीच क्या कहलाएगा? असम हिमालय कहलाता है। अब देखिए रावी एवं ब्यास के बीच का भूभाग क्या कहलाता है? तो रावी और मतलब क्या है? दो नदियों के बीच के भूभाग को क्या कहते हैं? दोआब। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। तो रावी और ब्यास के बीच जो दोआब है उसका क्या नाम है आपका? बारी दोआब। क्या नाम है? बारी दोआब है। और आपका क्या है? ब्यास और सतलुज नदी के बीच जो दोआब है उसका क्या नाम है? विष्ट दोआब है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो रावी और ब्यास के बीच कौन सा दोआब है? बारी। और ब्यास और सतलुज के बीच कौन सा दोआब हो जाएगा? विष्ट दोआब हो जाएगा। पंजाब का मैदान कितनी नदियों के मिलने से बना है? यानी पंजाब क्यों पड़ा है? क्योंकि ये यानी पंजाब का अर्थ होता है पंच जोर आब, मतलब 5 नदियों के मिलने से बना है। कितनी नदियों के मिलने से बना है? 5 नदियों के मिलने से बना। कौन कौन है? झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास। ये 5 नदियों के मिलने से क्या है? पंजाब का मैदान बना है। पंजाब में क्या है? सतलुज। इसको सतलुज का मैदान भी कहा जाता है। पंजाब के मैदान का दूसरा नाम क्या है? सतलुज। क्योंकि वहां की मुख्य नदी कौन सा है? सतलुज है, इसलिए क्या कहते हैं? पंजाब के मैदान को क्या कहा जाता है? सतलुज का मैदान भी कहा जाता है। अब देखिए राजस्थान के मैदान की प्रमुख नदी कौन सी है? तो राजस्थान मैदान की प्रमुख नदी कौन सा आपका? लूनी नदी है। कौन सी नदी है? लूनी नदी है। फिर है राजस्थान की प्रमुख झील, यानी राजस्थान में जो प्रमुख झील है वो कौन कौन सा झील है? तो देखते हैं आप लोग। सांभर झील है, दिदवाना है, डेगना है, कुचापन है। सांभर झील जो है आपका भारत का सबसे बड़ा जो है स्थलीय खारे पानी का झील है। भारत का सबसे बड़ा स्थलीय खारे पानी का झील कौन सा है? वो सांभर झील है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, याद रखिएगा। अब देखिए कुछ मिट्टी के प्रकार, जैसे नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? अब नवीन जलोढ़ मृदा कहाँ मिलेगा आपको? तो नदी के किनारे मिलता है अधिकांश। क्यों? प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती नदी में और उसके द्वारा जो मिट्टी बहा लाई जाती है वो क्या होता है? नवीन जलोढ़ मृदा होता है। और उससे क्या कहते हैं?
खादर कहते हैं, खादर बहुत ज्यादा उपजाऊ होगा। पुराने जलोढ़ मृदा क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। अब गुटिका युक्त भूमि है, अगर भूमि मतलब मिट्टी में क्या है, गुटिका है, उसको क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। गुटिका युक्त भूमि को क्या कहते हैं? भाबर। अगर दलदली भूमि है तो उसको क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। क्या कहते हैं? तराई। एग्जाम याद रखना है। नवीन जलोढ़ को क्या कहते हैं? खादर। पुराने जलोढ़ को क्या कहते हैं? बांगर। गुटिका युक्त भूमि को क्या कहते हैं? भाबर। दलदल भूमि को क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। पूछेगा सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, मतलब भारत में। तो ये दो देशों में है सुंदरबन डेल्टा, एक तो भारत में, दूसरा बांग्लादेश में है। सुंदरबन डेल्टा का अधिकांश भाग कहाँ गया हुआ है? बांग्लादेश में। अधिकांश भाग कहाँ है? बांग्लादेश में। कुछ ही भाग कहाँ है आपका? भारत में, वो भी कौन सा राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। अब देखिए सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, बोलिए। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, कोई बता सकते हैं? सुंदरबन डेल्टा का निर्माण जो हुआ है, दो नदियों के मुहाने पर हुआ है। जैसे क्या है, एक नदी क्या है इधर से आके मिलती है इसे, और एक नदी इधर से आके मिलती है। यहीं पर क्या हुआ है, ये डेल्टा का निर्माण हुआ। ये सब ये क्या कहलाता है आपका? सुंदरबन डेल्टा, इसी का नाम है। कौन कौन सी नदी है? तो एक तरफ से गंगा नदी आती है और दूसरा तरफ से आपका ब्रह्मपुत्र नदी आती है। क्या आती है? ब्रह्मपुत्र नदी आती है। और इस मुहाने पर ही क्या होता है, ये डेल्टा का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? डेल्टा का निर्माण हुआ है। वो कौन सा डेल्टा कहलाया है? सुंदरबन डेल्टा कहलाया है। सुंदरबन डेल्टा जो है खास करके बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। कौन से टाइगर के लिए प्रसिद्ध है? बंगाल टाइगर। अब बताइए, गंगा जो है भारत की क्या, ये सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो कौन सा है? आपका गंगा है। कितना लंबा है इसका? कहीं कहीं आपको 2510 किलोमीटर रहेगा और कहीं कहीं आपका 2525 किलोमीटर रहता है। तो अधिकांश 2510 ही सही माना जाता है। 2510 किलोमीटर लंबाई है क्या? गंगा नदी की लंबाई है। अब पूछेगा आपको, गंगा नदी को अगर हम बांग्लादेश जाते हैं तो बांग्लादेश में भी ये नदी जाती है। कहाँ जाती है? बांग्लादेश में भी जाती है। बांग्लादेश में क्या नाम है? गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं पता है आप लोग को? पद्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। चलिए अब ब्रह्मपुत्र नदी का देखिए, तो ब्रह्मपुत्र नदी को अगर हम तिब्बत में देखेंगे क्या कहते हैं पता है? तिब्बत में कहते हैं सांगपो। क्या कहते हैं? तिब्बत में सांगपो कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। और ये भारत में कहां से प्रवेश करती है, यानी तिब्बत से भारत में कौन सा राज्य से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। कहां से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अरुणाचल प्रदेश से ये प्रवेश करती है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसका क्या नाम है? क्योंकि तिब्बत में तो सांगपो कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, तो अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं पता है आप लोग को? अरुणाचल प्रदेश में इसको कहते हैं हम दिहांग। क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। जब अरुणाचल प्रदेश से फिर वो असम में प्रवेश करती है तो असम में क्या नाम है इसका, बताइए। असम में पूछेगा क्या नाम है पता है? असम में कहते हैं ब्रह्मपुत्र। क्या कहते हैं? असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, असम में। और ये फिर कहां सजता है? बंगाल में जाती है, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में। कहा जाती है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं पता है आप लोग को? बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। लगभग इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर के आसपास है। कितना है? लगभग में 29 किलोमीटर से अधिक इसकी लंबाई है। तो ये देखिए, लेकिन कुछ तिब्बत में है, बांग्लादेश में है, तब मतलब कुछ भारत में भी है। तो पूरा लंबाई क्या है, यानी पूरा लंबाई अगर देखा जाए भारत में तो क्या है, गंगा से कम है। इसलिए क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है और दूसरा स्थान पर कौन आता है आपका? ब्रह्मपुत्र आता है। हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी सबसे खतरनाक नदी भी है, ब्रह्मपुत्र ही है आपका। चलिए आगे देखिए, कह रहा है सागर द्वीप कहाँ है, यानी सागर द्वीप जो है कहाँ है, जो हम लोग गंगा सागर जिसको कहते हैं वो है कहाँ? तो सुंदरबन डेल्टा के अग्रभाग, सुंदरबन डेल्टा के सबसे आगे वाला भाग को क्या कहते हैं हम लोग? सागर द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर द्वीप कहते हैं। और मकर संक्रांति के दिन खास करके ये द्वीप पर जाते हैं लोग अपना पुण्य कमाने के लिए, यानी सारा पाप धुलाने के लिए जाते हैं और अपना मतलब कहते हैं कि हम शुद्ध होकर आ गए वहां से। ये सागर द्वीप पर जाते हैं, खास करके गंगा सागर सब लोग। कहता गंगा की पश्चिमी शाखा क्या कहलाती है, यानी क्या होता है, पश्चिम बंगाल में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो एक धारा चल जाती है कहाँ? बांग्लादेश, और दूसरी धारा कहाँ आती है? कोलकाता की तरफ। तो वो पश्चिम की ओर मुड़ जाती है गंगा नदी, तो पश्चिम की ओर मुड़ जाती है वो क्या कहलाती है? भागीरथी। और ये भागीरथी नदी आगे जाके क्या कहलाती है? हुगली। क्या कहलाएगी ये शाखा? आगे जाके हुगली कहलाती है। और हुगली किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? कोलकाता। पूछेगा कोलकाता नदी किस कोलकाता शहर जो है किस नदी किनारे है? हुगली नदी के किनारे है, ये सब याद रखना है।
गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा क्या कहलाता है? मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा क्या कहते हैं हम लोग? मेघना कहते हैं। फिर अगला है माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और माजुली द्वीप का अगर क्षेत्रफल पूछेगा कितना है तो 929 वर्ग किलोमीटर है। और पूछेगा ये है कहाँ? तो असम में है। कहाँ है? असम में है। और असम का एक नया जिला भी बना है जो माजुली नाम का जिला है। यही द्वीप को एक जिला भी बना दिया गया है। माजुली क्या एक जिला है, इतना बड़ा है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा हो जाएगा? माजुली द्वीप ही हो जाएगा। याद रखिएगा जो भारत में है आपका कहाँ है? असम में पड़ता है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी पे। इसका क्षेत्रफल कितना है? 929 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा ये सब। एक क्वेश्चन आपका, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी, भारत की सबसे बड़ी, यहाँ पर बड़ी कर लीजिए, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सा है? तो चिल्का झील है। कौन सा झील है? चिल्का झील को हम लेगून झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेगून झील कहते हैं। लेगून झील क्या कहलाता है? लेगून झील किसे कहते हैं? जो समुद्र के किनारे बना हो वो झील क्या कहलाता है? लेगून झील कहलाता है। यानी समुद्र का जब पानी आ जाता है ज्वार भाटा के कारण और जमा होकर मतलब क्या होता है? झील का निर्माण होता है, वो क्या कहलाता है? लेगून झील कहलाता है। वो कौन सा झील है आपका? चिल्का झील। लेगून झील एक और है, पुलिकट झील भी लेगून झील है। पुलिकट झील, पुलिकट झील भी क्या है आपका? लेगून झील है। याद रखिएगा। और चिल्का झील कहाँ पड़ता है बता सकते हैं हम लोग? उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है चिल्का झील। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है आपका मतलब चिल्का झील। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? अनाई। कौन सा है? अनाई है आपका। अगला है बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो बुक्सा टाइगर रिजर्व आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। तो बताइए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपका बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। क्योंकि बिहार में मात्र में एक ही टाइगर रिजर्व है। वो कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कहाँ पड़ता है? तो पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पड़ता है? पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। ये पश्चिमी चंपारण में आपका एक ही है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो बिहार का है। नामी मरुस्थल कहाँ है आपका? अफ्रीका में। कहाँ है? अफ्रीका में है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल बताइए तो? विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल बता सकते हैं कोई? कौन है पता है? वो सहारा है। कौन सा है? सहारा। कहाँ पड़ता है? उत्तरी अफ्रीका में। कहाँ पड़ता है? उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा है। कहाँ पड़ता है? उत्तरी अफ्रीका में है। फिर पूछेगा आपसे एशिया महादेश का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार है। भारत में भी क्या है? मरुस्थल कौन सा है? थार है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में है। अगला है मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? अमरकंटक है। मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सा हो जाएगा आपका? अमरकंटक हो जाएगा। पंचमढ़ी नगर कहाँ स्थित है? कौन सी पहाड़ी पर? महादेव पहाड़ी पर। पंचमढ़ी नगर अगर पूछे कहाँ स्थित है तो महादेव पहाड़ी पर है। सतपुरा का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? धूपगढ़। सतपुरा पर्वत का सर्वोच्च चोटी कौन सा हो जाएगा? धूपगढ़ हो जाएगा। तो बताइए तो हिमालय का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? हिमालय का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? हिमालय का सर्वोच्च चोटी जल्दी कोई बताइए बच्चे कमेंट में लास्ट में। हिमालय का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? बताइए कोई है ऐसे बच्चे? हिमालय का सर्वोच्च चोटी नहीं पता? माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। अभी तक पहले ही पढ़ाए हैं हम। माउंट एवरेस्ट हिमालय का सर्वोच्च चोटी पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। दक्षिण भारत का सबसे सुंदर पर्वतीय नगर कौन सा है? ऊटी है। कौन सा है? ऊटी है। आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है ये ऊटी जो है कौन सा राज्य में पड़ता है। क्या बताना है? ये ऊटी जो है आपका कौन सा राज्य में पड़ता है? ये कमेंट में जरूर बताना है। अगला है पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी आपका कौन है? अनैमुदी है। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? अनैमुदी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? दोदा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? दोदा बेटा है। याद रखना है सब। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रा कौन कौन सा है? थाल घाट, घोर घाट, पाल घाट। कौन कौन है? थाल घाट, घोर घाट, पाल घाट। और ये थाल घाट घोर घाट कहाँ पड़ता है पता है आप लोग को? ये पड़ता है आपको ये थाल घाट और घोर घाट महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। याद रखिएगा। थाल घाट और घोर घाट कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। लेकिन पाल घाट कहाँ पड़ता है पता है आप लोग को? केरल और तमिलनाडु दोनों में। केरल को तमिलनाडु से जोड़ने का काम यही करता है। केरल और तमिलनाडु को जोड़ने का काम
यही करता है। तो अभी कमेंट में आप लोग को बताना है कि केरल के नए सीएम कौन बने हैं और तमिलनाडु के नए सीएम कौन बने हैं, पता है आप लोग को? तो वो बने हैं थालापति विजय। थालापति विजय बने हैं। तो कमेंट में बताना है केरल के नए सीएम कौन बने, केरल का जो है नया सीएम कौन बने, चीफ मिनिस्टर। अगला पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है आपका? महेंद्रगिरी है। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच कौन सा क्षेत्र है? तो पश्चिमी तटीय मैदान है। कौन सा है? पश्चिमी तटीय मैदान किसके बीच स्थित है? पश्चिमी घाट और अरब सागर। और ये कहां से कहां तक स्थित है पता है आप लोग को? तो ये गुजरात में कच्छ से लेकर, गुजरात में कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक। कहाँ है? गुजरात में कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक है। तो बताइए, तो पूर्वी जो आपका तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान, ये किसके बीच स्थित है? तो क्या है? पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी किसके बीच होगा? पूर्वी घाट और किसके बीच होता है? बंगाल की खाड़ी के बीच है। बंगाल की खाड़ी के बीच ये स्थित है, याद रखिएगा ये सब। अगला है गोवा से मंगलूर तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? कन्नड़ तट कहलाता है। क्या कहलाता है? कन्नड़ तट कहलाता है। कहां से? गोवा से मंगलूर तक का। मंगलूर से कन्याकुमारी तक का क्या कहलाता है? केरल तट। क्या कहलाता है? केरल तट कहलाता है। और कर्नाटक से केरल तक का क्या कहलाता है? मालाबार तट। और यही मालाबार तट पर कौन आए थे पता है? 1498 में वास्को डिगामा आए थे। कौन सा देश के आए थे वास्को डिगामा पता है आप लोग को? पुर्तगाल के थे। यानी भारत का भी खोज करने वाले यही थे। 1498 में किए थे वास्को डिगामा ही। अगला पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। अधिकांश नदियां जो है भारत का जो पूर्व की ओर बहती है, लेकिन कुछ जो नदियां वो क्या होती है? पश्चिम की ओर बहती है। कौन कौन सी है? ताप्ती, नर्मदा और माही। ये क्या होती है? पूर्व की बजाय कहां बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। ज्वार नदमुख नदी कौन सा है? यानी एस्चुरी कौन बनाता है? ज्वार नदमुख कौन सा है आपका? ताप्ती और नर्मदा क्या बनाती है? ज्वार नदमुख नदी है। अगला क्वेश्चन है कि तूतीकोरिन और चेन्नई कैसा पतन है? पतन का मतलब होता है बंदरगाह। क्या होता है? बंदरगाह। कैसा पतन बंदरगाह है? तो कृत्रिम है। तूतीकोरिन और चेन्नई कैसा बंदरगाह है? तो आपका कृत्रिम यानी मानव निर्मित है। तो आप बताइए कमेंट में कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह ये है कौन, बताना है आप लोग को। क्या बताना है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कौन सा है? अगला है आपका पारादीप बंदरगाह कहाँ है? तो उड़ीसा में। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में है आपका। बताइए कौन सा सागर किनारे है? जो पारादीप बंदरगाह है कौन सा सागर किनारे पता है? बंगाल की खाड़ी किनारे। कौन सा? बंगाल की खाड़ी के किनारे है, ये याद रखिएगा आप लोग। थार मरुस्थल कहाँ है? तो भारत के पश्चिमोत्तर भाग में क्या है आपका? थार मरुस्थल है। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल है। और खासकर राजस्थान, मतलब राज्य का नाम पूछेगा तो राजस्थान। कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। थार मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? तो 1,03,040 वर्ग किलोमीटर। लगभग में 1 लाख कह सकते हैं। लगभग कितना कह सकते हैं? 1 लाख। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में भी स्थित है। कौन सी दिशा में? पूर्व में कि पश्चिम में? तो पूर्व में। कहाँ है? पूर्व में है। अंडमान निकोबार में द्वीपों की संख्या कितना है पता है आप लोग को? 572 द्वीप है। कितने द्वीप है? 572 द्वीप है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है आपका? बैरन द्वीप पर स्थित है। और वो भी कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है आपका? पोर्ट ब्लेयर। नया राजधानी कहाँ बन गया है? श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर है और कहाँ राजधानी है? श्री विजयपुरम। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 27। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 27 हैं। लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? कावारती है। कहाँ है? कावारती है। तो बताइएगा लक्षद्वीप जो है यानी किस सागर में स्थित है? लक्षद्वीप बताइए। तो लक्षद्वीप जो है कौन सा सागर में स्थित है? बता सकते हैं? ये अरब सागर में। कहाँ है? अरब सागर में। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम पूछा जाता है कौन सा सागर में स्थित है? अरब सागर। इससे सबसे नजदीक में कौन सा पड़ोसी देश है बताइए? लक्षद्वीप के सबसे नजदीक में पड़ोसी देश तो कौन सा? नहीं, श्रीलंका नहीं है। कौन सा है? नहीं, मालदीव। सबसे पड़ोसी देश कौन सा है? मालदीव है। तो कमेंट में बताइएगा मालदीव की राजधानी कहाँ है? मालदीव की राजधानी कहाँ है? हाँ, लघु माले है क्या? यस या नो करके बताइए। पंबन द्वीप कहाँ है? तो मन्नार की खाड़ी में। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो पंबन द्वीप भी कहाँ है? मन्नार की खाड़ी में स्थित है आपका।
भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन भूखंड आपका प्रायद्वीपीय पठार है। कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार है। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार है। हिमालय के निर्माण का सिद्धांत क्या है? तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। हिमालय के निर्माण का सिद्धांत क्या सत्यापित है? सबसे ज्यादा सर्वमान्य जो है मान्यता प्राप्त है वो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। इसमें क्या होता है? दो प्लेटें आपस में टकराती है, जिससे क्या हुआ था? हिमालय का निर्माण हुआ था। केरल को तमिलनाडु से मिलाता है कौन? पालघाट। अभी तुरंत बताए थे पहले, केरल को तमिलनाडु से कौन मिलाता है? पालघाट मिलाता है। अरावली और विंध्याचल के बीच में कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्याचल के बीच में कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार स्थित है। कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार स्थित है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। आपको बताना है कि गुरु शिखर जो है कौन सा राज्य में है। क्या बताना कमेंट में? गुरु शिखर कौन सा राज्य में है? तो लगभग राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में है। बिहार की सबसे बड़ी अक्सबो झील। अक्सबो झील का मतलब होता है गोखुर झील। क्या होता है? गोखुर झील। गोखुर झील। अक्सबो झील का मतलब क्या होता है? गोखुर झील। कौन सा है? कांवर झील है। आपका पता होगा भारत में, यानी बिहार की सबसे बड़ी अक्सबो झील कौन सा है? कांवर झील। कहाँ पड़ता है? बेगूसराय में। बिहार के कौन से जिला में है? बेगूसराय में है। और यहाँ पूछता है आपको कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है, कुशेश्वर स्थान कहाँ है? दरभंगा में। कुशेश्वर स्थान कहाँ पड़ता है? दरभंगा में पड़ता है। तो बताइएगा गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है बिहार में? गोगाबिल। हाँ। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। कौन सा राज्य में? तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में। तूतीकोरिन बंदरगाह कैसा है? प्राकृतिक है कि कृत्रिम है? कृत्रिम है। कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह है। ये कहाँ है? तमिलनाडु में। ये पश्चिमी घाट पर स्थित है कि पूर्वी घाट पर स्थित है? तो ये बंदरगाह जो है आपका पूर्वी घाट पर स्थित है। कहाँ है? पूर्वी घाट पर स्थित है। याद रखिएगा कहाँ स्थित है? पूर्वी घाट पर स्थित है। गारो खासी जयंतिया भूभाग किसका है? प्रायद्वीपीय पठार किसका भूभाग है? प्रायद्वीपीय पठार का है गारो खासी और जयंतिया। तो पूछेगा ये गारो खासी जयंतिया जो है कहाँ की पहाड़ी है? ये पहाड़ी है। कहाँ की पहाड़ी है? कहाँ के पता आप लोग को? मेघालय का। कहाँ का? मेघालय की ये पहाड़ी है। और मेघालय में खास करके वहां की आदिवासी जनजाति भी है आपका गारो खासी जयंती। उसी के नाम पर ये पर्वत का नाम रखा गया। पठार मतलब चोटी का मतलब नाम रखा गया, ये कह सकते हैं आप लोग। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है? मेघालय में। कौन सा स्थान पर? पता है? मासिन नाम में। पश्चिमी घाट के प्रचलित, यानी पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है? तो एक पर्वत चोटी। क्या है? कुद्रेमुख पर्वत चोटी है आपका। और ये कर्नाटक का राज्य में पड़ता है। और कर्नाटक का ये मतलब क्या है? कौन सा नंबर का चोटी है? मतलब प्रथम चोटी है, सबसे ऊंची है, कि दूसरा नंबर क्या है? ये कमेंट में बताना। गंगा के निचले मैदान में सर्वाधिक किसकी खेती होती है? तो जूट फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है गंगा के मैदान में। और भारत में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन कहाँ होता है पता है आप लोगों को? तो ये होता है आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में भारत में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।